नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं भैरव मेवारी अवेकन डिफेंस एकेडमी हल्द्वानी से एक बार फिर आप लोगों के बीच आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो जो वर्तमान समय में उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है वो ग्रुप सी का है। उसी में एक पोस्ट हमारी है LEO यानी पशुधन प्रसार अधिकारी की पोस्ट भी है। तो आने वाले अप्रैल मंथ में उसकी प्रस्तावित एग्जामिनेशन की डेट है। तो ठीक है, मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको उसका करवाऊंगा, पशुधन प्रसार अधिकारी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक करवाने को जा रहा हूँ। वो टॉपिक पशुधन प्रसार अधिकारी के साथ साथ अन्य एग्जामों में भी हेल्पफुल हो सकता है। तो जैसे कि इसमें यूनिट नंबर 9 में हम देखते हैं, यूनिट नंबर 9 अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है यूनिट नंबर 9 जो उसका सिलेबस है LEO का। तो उसमें एक पॉइंट दे रखा है, क्या, रामसर कन्वेंशन। क्या दे रखा है? रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन क्या होता है? एक्चुअली रामसर कन्वेंशन जो होता है एक प्रकार का कन्वेंशन हुआ था सबसे पहले, है ना। ये रामसर एक प्लेस है ईरान देश में एक प्लेस है रामसर। सबसे पहले 1971 में 2 फरवरी 1971 में एक वहाँ पर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ऐसे जली स्थान और जली आर्द्र भूमि यानी कि जल वाले स्थान भी और जलयुक्त नमी वाला स्थान यानी कि लैंड एरिया भी और वाटर का एरिया भी जहाँ पर होता है, यानी कहने का मतलब है जो स्थान का होता है एक प्रकार से दलदल का एरिया होता है, उन स्थानों को इस रामसर साइट में वर्तमान समय में भिन्न अलग अलग देशों के अलग स्थानों को जोड़ा गया है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि भारत के भी कुछ ऐसे प्लेस हैं जो उस रामसर की साइड से में इंक्लूडेड है। तो जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करते हैं भारत, तो 1981 में भारत का सबसे पहले इसमें एक स्थान जुड़ा, वो था हमारी चिल्का झील। चिल्का झील जो है उड़ीसा में है, वो 1981 में। उसी 1981 में ही हमारे पास केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हमारे पास राजस्थान में है, वो भी इसमें इंक्लूड हुआ। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का जो एक प्लेस है हमारे पास असम कन्वेंशन रिजर्व जो प्लेस है देहरादून में, उस स्थान को भी सन 2020 में इसमें जोड़ा गया। उत्तराखंड का एक प्लेस है। अगर भारत के कुल स्थानों की बात करें वर्तमान समय 2025 में फेब 2025 तक भारत के लगभग 89 स्थानों को 89 प्लेसेस को रामसर साइट में जोड़ा गया है, जिसमें से सबसे अधिक स्थान हमारे पास तमिलनाडु के 20 प्लेसों को रामसर साइट में जोड़ा गया है। और हाल ही में 2025 में इंदौर सिटी और उदयपुर राजस्थान का, है ना, और इंदौर MP, इन 2 सिटियों को भी रामसर साइट में जोड़ा गया है। तो वर्तमान समय में हम बात करते हैं तो जो 89 प्लेसेस हैं वो रामसर साइट में। आइए थोड़ा सा रिटर्न बेस पर मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैंने कुछ मेंशन कर दिया यहाँ पर। मैंने लिखा हुआ है कि रामसर साइट्स क्या होती हैं। 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर में एक कन्वेंशन का आयोजन हुआ था, इसी के नाम पर इसे रामसर साइट्स कहा जाता है। सबसे पहले 2 फरवरी 1971 में। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में वेटलैंड, या इसको हम बोल सकते हैं वेटलैंड। वेट मीन्स मतलब गीला, लैंड मतलब जमीन, ऐसी गीली जमीन मतलब नमी युक्त जमीन। वेटलैंड से एक ऐसा क्षेत्र होता है जो स्थलीय व जलीय तंत्र के बीच का होता है, जो इसमें नमी की मात्रा भी होती है और लैंड की मात्रा क्वांटिटी भी होती है। वो क्षेत्र क्या करता है? वेटलैंड कहलाता है। क्या कहलाता है? वेटलैंड। रामसर कन्वेंशन के अनुसार जो इसकी वो बताई गई हैं, क्या क्राइटेरिया बताई हैं, क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले इसमें रामसर कन्वेंशन के अनुसार एक दलदल प्लेस जो होगा, जो क्या होगा अपने आप में दलदल होगा, दलदल प्लेस हो, या हम इसको मार्स बोल सकते हैं ना। दलदल को हम क्या बोल सकते हैं? मार्स बोल सकते हैं। और इसी के साथ साथ पीट मर्दा, क्या बोल सकते हैं हम? पीट मर्दा भी इसमें आ सकता है, इसको भी हम लिख सकते हैं पीट लैंड, है ना। और प्राकृतिक खारा जल भी इसमें होगा, प्राकृतिक खारा जल भी हो सकता है, प्राकृतिक खारा जल, है ना। यहाँ लिख सकता हूँ पीट लैंड भी हम इसको बोल सकते हैं। और क्या विशेषता इस रीजन की हो सकती है? इसी के साथ साथ 6 मीटर से ज़्यादा ज्वार नहीं आता इस क्षेत्र में जो होता है। अगर समुद्र के किनारे होता तो 6 मीटर से ज़्यादा यहाँ पर क्या आता है इस प्लेसेस में, 6 मीटर से ज़्यादा ज्वार भाटा
नहीं आता है इसमें, ये भी इसकी विशेषता होती है, नहीं आता है ना, मतलब एक प्रकार का शांत प्लेस होता है ना, जो प्लेस समुद्र किनारे हैं वहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें मैंग्रोव, है ना, क्या बात कर रहे हैं, मैंग्रोव, एक वर्ड आ सकता है मैंग्रोव, और कोरल, उसी के साथ साथ एस्चुअरीज, है ना, एस्चुअरीज, ये प्लेस जो हैं ये सारे एस्चुअरीज, ये एस्चुअरीज, और झीलें भी आती हैं इसमें, लेक्स भी आ जाती हैं, क्या आ जाती हैं, झील का एरिया। ये प्रमुख चीज़ें क्या होती है, रामसर कन्वेंशन के अनुसार ये जो प्लेस होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, हमारे पास रामसर साइट्स में आने वाले प्लेसों की एक प्रकार की विशेषता होती हैं, और इन स्थानों को चिन्हित किया जाता है, क्या किया जाता है, चिन्हित किया जाता है। अब भी आते हैं कि भारत का पहला रामसर साइट कौन होगा, है ना, सबसे पहला आता है भारत का रामसर साइट्स कौन है, तो उसको मैं लिखाता हूँ, है ना। तो भारत का जो पहला रामसर साइट है वो क्या हो जाएगा, भारत का जो पहला है, भारत का पहला रामसर साइट्स का स्थान, है ना, वो है हमारे पास क्या, चिल्का झील। सबसे पहले चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय, है ना, कंजर्वेशन, ये कहाँ है, ये राजस्थान में है। और चिल्का झील कहाँ है हमारे पास, ये हमारे पास उड़ीसा में है। तो सबसे पहले इसको, इन दोनों प्लेसों को कब, 1981 में इन प्लेसों को रामसर साइट में शामिल किया गया। तो भारत के दो प्रमुख स्थान हैं, एक चिल्का झील उड़ीसा के 1981 में, और इसी के साथ साथ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नेशनल पार्क की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और सबसे बड़ा अगर भारत का देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर आता है तो सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट में स्थान, सबसे बड़ा भारत का रामसर वो आता है सुंदरवन, क्या आता है, सुंदरवन। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान का एरिया है ना, वो नमी वाला दलदल वाला एरिया है, और सुंदरी नामक वहाँ वृक्ष भी खूब पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, भारत का सबसे बड़ा है, क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक। उसी के साथ साथ और हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ हैं भारत के, सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट कौन सा राज्य है भारत का, भारत का तमिलनाडु, है ना, साउथ इंडिया का तमिलनाडु में लगभग कितने, 20 रामसर साइट हैं, कितने हैं, 20 रामसर साइट। अगर भारत की कुल बात करते हैं तो भारत के कुल जो प्लेस हैं वो भारत के हैं, इंडिया के भारत के लगभग 89 रामसर प्लेस हैं, क्या है, रामसर साइट्स में इतने स्थानों को स्थान दिया गया है। अब बात ये करते हैं कि 2025 में किन किन स्थानों को शामिल किया गया था। वर्ष 2025 में शामिल किए गए हमारे पास दो प्रमुख सिटी हैं, एक हमारे इंदौर सिटी है, क्या है, 2025 में शामिल, 2025 में शामिल एक है इंदौर, क्या है, इंदौर सिटी, और दूसरा हमारे पास है उदयपुर सिटी, है ना। तो दो शहरों को भी इसमें शामिल कर दिया गया है, कब, 2025 में। ये पॉइंट भी बहुत एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची, यानी कि ये वेटलैंड की सिटी की, मतलब शहर की सूची में शामिल है, ठीक है।
उसी के आफ्टर हम बात करते हैं उत्तराखंड का रामसर। उत्तराखंड जनपद से जैसे बिलोंग करने वाले लोगों के लिए और उत्तराखंड एग्जामिनेशन में तो मेन स्थान हमारे पास क्या आता है, उत्तराखंड का अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड के या का रामसर साइड स्थान कौन सा होगा ना, तो ये आएगा आसन कन्वेंशन या कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, ये भी दलदल और लेक्स और बैराज पे बना हुआ है, जहाँ पर पशु और पक्षियों का क्या होता है, पक्षियों के लिए ज़्यादातर है ना, पशु तो नहीं कहेंगे, पक्षियों के लिए क्या है, प्रमुख है यानी, है ना, पक्षियों का माइग्रेशन होता है यहाँ पर प्रमुख रूप से। तो ठीक है, कब इसको रामसर साइट में शामिल किया गया, इसको किया गया है आपका 2020 में। 2020 में उत्तराखंड का आसन कंजर्वेशन जो प्लेस है इसको उसमें शामिल किया गया था, किसमें, रामसर साइड में। ठीक, और सबसे छोटा रामसर साइट कौन है, सबसे छोटा अगर हम उसकी बात करते हैं, सबसे छोटा यहाँ पर प्लेस है, यहाँ ले देता हूँ, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थान कौन सा है, वो है रेणुका। क्या है, रेणुका क्या है अपने आप में एक, रेणुका जो हमारे पास है वेटलैंड एरिया, रेणुका वेटलैंड कहाँ है, किस जनपद में, किस स्टेट में है, ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश में। किस में है, हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा भारत का सुंदरबन का है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, और जो पहला चिल्का झील का और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का हो गया। ठीक है, उत्तराखंड का आसन कन्वेंशन रिजर्व हो गया, और सिटी में उदयपुर और इंदौर सिटी होगी, और भारत में कुल प्लेस हो गए 89। और प्रत्येक वर्ष 2 फेब को बनाया जाता है क्या, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और चीज़ बता रहा हूँ, और 2 फरवरी 2025 विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था। तो इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 की थीम थी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि। ठीक है, ये इसकी थीम थी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा, और 1 मार्क्स आपको ये एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स को गेन करवाने में आपकी हेल्प कर सकती है ये वीडियो। और इसी के साथ साथ वीडियो को वॉच करने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।